और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हमारे सहयोगी कमाल वहां पे मौजूद हैं। और कमाल, आप हमें बताएं कि वहां पर इस वक्त ये जो 12 लाख दिए जलाने की तैयारियां हैं, काफी बड़ी ये रोशनी का जो आयोजन किया जा रहा है, दीपोत्सव की तैयारियां हैं, वो किस तरह से चल रही हैं और इस वक्त वहां पर क्या नजारा है, क्या क्या कार्यक्रम हैं वहां आज? देखिए, यहाँ पे 2 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। एक वो जगह है राम कथा पार्क, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से राम लक्ष्मण सीता उतरे हैं और उनकी वहाँ पे आरती की गई है और राज्याभिषेक इनका हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सब कार्यक्रम किया है और उसके बाद उन्होंने वहाँ एक स्पीच भी दी है जिसमें बताया है कि 500 मंदिरों का पुनरुद्धार और उसमें रेनोवेशन और एक्सटेंशन का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और दूसरा प्रोग्राम जो हो रहा है वो राम की पैड़ी पे हो रहा है। ये राम की पैड़ी के दोनों तरफ जो सीढ़ियां हैं उनमें दिए लगाए गए हैं और कई हजार वॉलंटियर्स हैं जो दियों को लगा के उनमें तेल भर के बत्ती वगैरह लगा के उसको तैयार कर रहे हैं। अंधेरा होने के बाद उन दियों को जलाया जाएगा और तकरीबन आधा घंटा लगेगा सारे दियों को जला देने में। तो ये कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे दियों को जला करके। और पिछली बार कम दिए जलाए गए थे, इस बार कहा जा रहा है कि 9 लाख दिए यहाँ पे जलाएंगे और बाकी जो दिए हैं वो शहर में जलाए जाएंगे। और यहाँ पे एक लेजर शो होगा। ये जो राम की पैड़ी के किनारे जो इमारत है इसके ऊपर रोशनी होगी और लेजर शो होगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, वो ये कार्यक्रम करेंगे। और राम की पैड़ी के दूसरी तरफ सरयू नदी है, सरयू नदी के घाट हैं, जहाँ पे घाट के ऊपर सरयू की आरती का प्रोग्राम होगा। जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं और जब पुष्पक विमान से राम और सीता उतरे वहां जो हेलीकॉप्टर से बनाया गया था, तो उस वक्त राम सीता की पूजा भी की गई वहां पर और दीपोत्सव की तैयारियां हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां पे कुल मिलाकर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। आज अयोध्या में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की एक कोशिश है, 9 लाख दिए तो सिर्फ राम की पैड़ी पर ही जलाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका कमाल। हम और तस्वीरें भी वहां से देख रहे हैं और इसके पहले भी कमाल ने हमें वहां की अलग अलग तस्वीरें भेजी हैं। वहां से अयोध्या में आज झांकियां भी निकाली गई हैं। उस वक्त जब झांकियां निकाली गई थी उस वक्त का क्या नजारा था, ये दिखा रहे हैं कमाल खान। अयोध्या में जो झांकियां निकल रही हैं उसका एक नज़ारा ये भी है। लोक कलाकार आए हुए हैं जो पूरे रास्ते ये बड़े बड़े नगाड़े बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं, खरतालें बजा रहे हैं। ये भी झांकी का एक रंग है। इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। मथुरा से बमरसिया खजान सिंह योगी जी महाराज ने अयोध्या में बुलाए, उसके लिए भगवान के मंदिर के लिए बहुत आनंद आ रहा, बड़ा मज़ा आ रहा। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर के लिए बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो जब मंदिर बनना शुरू हुआ है तो उसके बाद ये पहली बार यहाँ पे इस झांकी को लेकर के आए हैं। और इनके पीछे भी बहुत तरह के लोग हैं जो लोक कलाकार हैं जो नृत्य करते हुए साथ में यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसी तमाम झांकियाँ इनके पीछे, उसके पीछे और उसके पीछे लोग यहाँ पे नज़र आएंगे। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अयोध्या की सड़कों पे ये एक और झांकी है। हनुमान जी अपना सीना चीर करके दिखा रहे हैं कि उसके अंदर भगवान राम और सीता उसके अंदर नजर आ रही है। वो अपना सीना चीर करके दिखा रहे हैं। ये हरियाणा के लोग हैं जो अपनी लोक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा से आए हुए हैं यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं, इसका क्या महत्व है जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, बताइएगा। हम लोग हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पलवल से आए हैं और ये जो समूह आप देख रहे हैं, इस समूह में जितने भी कलाकार करते हुए नाथ जोगी समुदाय से संपर्क रखते हैं और जो
हम लोगों ने वैसे तो पूरे भारतवर्ष में, भारत के अलावा विदेशों में भी कार्यक्रम किए हैं, लेकिन हम इतने गर्व महसूस कभी नहीं किया जितना आज अपने आप को हम अपने गर्व महसूस कर रहे हैं कि भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में हम लोगों को आने का अवसर मिला। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे सर, जो बहुत ही अच्छा हमें लगा, इस जयंती में ऐसे ही हमको प्रोग्राम मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग खुश हैं कि अयोध्या में इनका कहना है कि भगवान राम की धरती पे ये पहली बार ये कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता, प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। की कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं अयोध्या से जो आ रही हैं। यहाँ पर जो दीपोत्सव होगा उसके पहले तमाम तरह की झांकियां हैं और पूजा हो रही है। आप देख रहे हैं सरयू के घाट जो राम की पैड़ी है वहां पर दीपोत्सव की तैयारी है पूरी, क्योंकि लाखों दिए जो हैं वो यहीं जलाए जाएंगे और कुछ ही देर में ये दिए जला लिए जाएंगे ताकि अंधेरा होते होते जो दिए जो हैं वो जगमगा उठें और कुछ बाकी दिए जो हैं वो अयोध्या शहर में भी दिखाए जाएंगे। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, काफी भीड़ है। लोक कलाकार तो यहाँ पर हैं ही, पर देखने वाले लोग भी यहाँ काफी मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, राम की पैड़ी का ये नजारा है जहां पर दीपोत्सव की धूम है, पूरी तैयारियां हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है दिए जलाकर और दीपोत्सव का रिकॉर्ड बनेगा। यहाँ पर करीब 12 लाख दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें आप इस वक्त देख रहे हैं सीधे अयोध्या से। दिवाली के मौके पर बाजारों में उमड़ी भीड़, लेकिन ये बन सकती है चिंता का कारण। विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 40 से ज्यादा जिलों के डीएम से बात की और कम वैक्सीनेशन को लेकर चिंता जताई। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए जहां वैक्सीनेशन काफी कम हुई है। पीएम मोदी ने सभी डीएम से कहा कि आपको भी अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए इनोवेटिव तरीकों पर और ज्यादा काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक चुनौती अफवाह और लोगों में भ्रम की स्थिति भी है। इसका उपाय यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं की भी मदद ले सकते हैं। पीएम ने टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक पर जोर देते हुए कहा कि पहली डोज के साथ साथ दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है, लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहां तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़े, उनकी मदद ले, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था, पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। दीपावली से पहले देश के बाजारों में डराने वाली भीड़ जमा हो रही है। कोरोना के खतरे के बीच कई जगहों से प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने की तस्वीरें आ रही हैं। जानकारों का मानना है कि हमें केरल और पश्चिम बंगाल से सबक लेने की जरूरत है, जहां चुनाव, दशहरा, बकरीद के दौरान बरती गई कोताही के बाद कोरोना के नए केस में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के ही 3 बाजारों की कल की तस्वीर। ये दिल्ली का सरोजनी नगर है, लाजपत नगर और दिल्ली का सदर बाजार। ये तीनों ऐसे बाजार जहां पर अमूमन भी काफ़ी भीड़ होती है और इसमें से थोक बाजार भी हैं जैसे सदर बाजार। और यहाँ पर इस बार भयंकर भीड़ है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है लोगों के लिए। इस हद तक लोग निकल कर आ रहे हैं।
और दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में दिल्ली सरकार ने सौंदर्यीकरण का काफी काम किया है, पर यहां कोरोना के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न दुकानदारों ने मास्क लगाया है, न ग्राहकों ने। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में हैं। चांदनी चौक परिचय का मोहताज नहीं है। पूरी दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त भीड़ है और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर कोई आपको मास्क लगाए हुए नजर नहीं दिखाई देगा। दुकानदार खासकर जो यहाँ पर हैं वो मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके जो लोग हैं सिविल डिफेंस के, आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी लगाएंगे सर, अभी आए हैं सर, अभी आए हैं। देखिए, ये दुकानदार हैं, वो खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। इनसे पूछते हैं, आप दुकानदार हैं यहाँ पर, आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? मास्क भैया अभी उतार दिया, खाना खा रहा था। अभी तो काम कर रहे हैं आप, खाना खा के यहीं आया। मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है भैया, अभी लगा। आप देखेंगे यहाँ पर जब दुकानदारी नहीं लगाएं तो ग्राहकों को भी नहीं बोल सकते हैं मास्क लगाने के लिए। और ख़ासकर जो युवा लोग हैं जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, वही कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली के सिर्फ चांदनी चौक में नहीं हैं, ये तस्वीरें देश के हर शहर में आम हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, ज़बरदस्त भीड़ है, पैर रखने तक की जगह आपको नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप इस चांदनी चौक मार्केट, चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस के इस मार्केट में अंदर जाते जाएंगे। और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया, पूरे इंतजाम किए गए हैं, कोरोना के नियम का पालन कराया जाएगा। लेकिन आपको नहीं नज़र आएगा कि कोई सिविल डिफेंस का यहाँ पर कोई आदमी हो या दिल्ली पुलिस का कोई आदमी हो। यहाँ पर आराम से लोग घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में जो नर्क देखा था, उससे भी लोगों ने सबक नहीं लिया। आप ये बताइए, ये जो आप खिलौने बेच रहे हैं, मास्क लगाया नहीं? जी मास्क नहीं। क्यों मास्क नहीं लगाते? लगाते हैं मास्क, अभी नहीं पहने। फिर क्यों नहीं लगाया है? लगाएंगे मास्क। जी लगाएंगे। कहाँ है मास्क? मास्क है, कहाँ है? दुकान में छोड़ दिया, मास्क नहीं छोड़ दिया। मास्क हो गया, मास्क हो गया तो फिर आपको लगता नहीं चालान कट सकता है आपका? जी देखिए बहाने, देखिए जब मास्क नहीं लगाने के तो मास्क हो गया। आपका मास्क हो गया? नहीं जी, फिर है ही नहीं सर मेरे पास। मास्क ही नहीं है आपके पास, तो कोरोना से डर नहीं लगता? क्या बताए जी, बहुत देश में जब लॉकडाउन में ढील दी गई है, किस तरीके से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। और खासकर दुकानदार, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो ग्राहकों को भी हिदायत दें। दिल्ली पुलिस के लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो किसी से भी मास्क लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये आराम से देखिए मस्ती में घूम रहे हैं। आप मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं लोगों को? हाँ, मास्क लगाने बोल रहे हैं सारे को। कहाँ, कौन लगा रहा है? अब इनको तो कह रखे हैं सारे को मास्क लगाओ भाई, बिना मास्क के सारे देखो घूम रहे हो, देखो बिना मास्क के घूम रहे हैं, खड़ा इनको भी हुआ है। कहे अरे मास्क क्यों नहीं लगाता है? ये देखिए, हमने जब दिल्ली पुलिस के इनसे बोला है तो ये मास्क लगा के देखिए, ये मास्क ढूंढ रहे हैं। तो ये एक्चुअली में ऐसा लगता है कि जैसे हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है लोगों से मास्क लगवाने की और लोगों को कहने की कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें। फिलहाल दिल्ली के जो सारे बाजार हैं वो ज़बरदस्त भरे हुए हैं और कोरोना के नियमों की इतनी ज़बरदस्त अनदेखी है कि वाकई में ऐसा लगता है कि ये वही दिल्ली है कि जिसमें दूसरी वेव में लोगों को सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, लोग सड़क पर मर रहे थे। आज उसी दिल्ली में लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अपनी गलतियों से भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ चांदनी चौक से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मास्क पहनकर ही बाजार जाने की अपील की है। उनका कहना है कि पिछले साल कोताही बरतने से कोरोना के मामले बढ़ गए थे। कोरोना कम हो गया है, आप सब लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, लेकिन आप इस समय कई लोग एहतियात नहीं बरत रहे, मास्क नहीं पहन रहे। मैंने देखा है कई सारी पिक्चर्स आ रही हैं चारों तरफ से, मार्केट्स की भी पिक्चर्स आ रही हैं कि आप लोग एहतियात नहीं बरत रहे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, पिछले साल यही टाइम था, त्योहारों का टाइम था, जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ गया क्योंकि हमने लापरवाही की थी। अब लापरवाही मत कीजिए। और अभी ये खबर आ रही है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है। इसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि कोवैक्सीन को अब तक WHO की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन अब भारत बायोटेक द्वारा निर्मित टीके कोवैक्सीन को WHO की इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। ये इस वक्त खबर आ रही है। तो इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है कोवैक्सीन को WHO द्वारा। और अब इलेक्शन रिजल्ट्स, बाईपोल रिजल्ट्स की बात करते हैं। पहले बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में जेडीयू की जीत को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता का फैसला बताया और कहा कि विरोधी जो बोलना चाहें अब बोलते रहें। तो हमको हमेशा यही कहते रहे हैं कि
जनता मालिक है, जो भी फैसला देगी। हम लोगों का तो कर्तव्य है सेवा करना, और हमेशा हम कहते हैं लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो जब भी काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया है, हम सब लोगों ने उनकी सेवा की है। विरोध में जो लोगों को भी करना था वो भी करते रहे, लेकिन हमको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन क्या कर रहे हैं विरोध में। हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे कि जनता मालिक है, वो फैसला लेगी। तो बिहार के दोनों जगहों पर फिर से जनता ने जो फैसला लिया, ये सबके सामने है। कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बना चुके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तीखा हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन ये देख सकते थे कि चोरी हो रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो कहंदा भी इन्ने बंदे आ करदे सी ते चोरी करदे सी ते ओ सुत्ता पिया सी, जे उन्होंने ये दिखदा सी भी चोरी हो रही है, उचित नूं जान के उहदे ते अमल ना करना है बुज़दिली है, कायरता दा आभास है। कायर सी ओ कायर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कारोबारियों के लिए एक नए पोर्टल का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि इस पोर्टल के जरिए दिल्ली का सामान अब पूरी दुनिया में बिकेगा। आज दिवाली के मौके पे मैं दिल्ली के व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों, प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। हम एक दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहां पे डिस्प्ले कर सकता है। आप एक्चुअली उस मार्केट के अंदर जाके, इस पोर्टल के अंदर जाके, मार्केट के अंदर घूम के, अगर किसी दुकान में शॉपिंग करनी है, उस दुकान के अंदर जाके उस दुकान में शॉपिंग करके आ सकते हैं।